निकाले आप लोगों ने नूरानी कायदा। हरूफ लिन कितने हैं? 2। बस इतना खींचना नहीं, इतना चिल्लाना नहीं, शॉर्ट में जवाब देना, धीरे देना, साफ देना, सही देना। आप लोग आवाज बहुत बुलंद कर रहे, इतना नहीं चिल्लाना। हरूफ लिन 2 है, वावे लिन, याए लिन। हाँ, कब होते हैं? वाव साकिन से पहले जबर हो तो, या साकिन से पहले जबर हो तो, लौकी। लौकी देखे आपने? हाँ, खाए ना? बैगन। हाँ, ठीक है। अब ये जो है एक एक पढ़ाई है, वो उधर खेल रहे थे, वो पहले नंबर वाले खेल रहे थे। और फिर पढ़ाओ एक एक जो दो रहेंगे, आईना वाला सफा और औफी वाला। मैं तो एक काम करो, सबसे पहले या वाव ज़बर यऊ से अलिफ वाव ज़बर औ तक सब एक साथ आओ। चलिए, साफ क्लियर नहीं हो रहा। या वाव ज़बर यऊ, सुनो, एक हर्फ जब पढ़ लिया जाए तो सबकी आवाज़ बंद हो जाना। पीछे रह जा रहे, दूसरे लोग स्टार्ट कर दे रहे, ऐसा नहीं होना। या वाव ज़बर यऊ, अब रवा औ बौ तौ पसंद आया? नहीं। अब दूसरी उसके सामने की जो है ना, या ज़बर यई, क्लियर नहीं हो रहा, साफ समझ में नहीं आ रहा। कुछ बच्चे सब गुनगुन कर रहे हैं, आपकी उंगली नहीं रहेगी, आपको समझेगा नहीं। आपकी जुबान और आपके कान सब मुतवज्जे होना। हाँ, अब एक एक औफी पढ़ने के बाद आप हिज्जा करेंगे। औफी के बाद क्या है? हौला। हौला आप पढ़ेंगे, आप हिज्जा करेंगे। ठीक है, समझ में आएगा? पहली सफ वाले पहला लफ्ज, दूसरी सफ वाले दूसरा। ठीक है? अरे समझ में आया क्या? जी हाँ। चलिए बोलिए। हमजा नहीं होता है, क्योंकि हमजा जब बोलेंगे आप तो हमजा की 3 शक्लें आ गई। हमजा अलिफ की शक्ल में, हमजा वाव की शक्ल में, हमजा या की शक्ल में। हाँ, कहाँ पर है बताओ। मेरा किस्मानी का
जी देखिए ये लिखा है हमजा की 3 शक्लें। हमजा आएगा अलिफ की शक्ल में, हमजा वाव की शक्ल में, हमजा या की शक्ल में। हाँ, और अलिफ हमेशा क्या होता है? चलिए औफी बोलो पहली से पहले। दिमाग है कि तुम्हारा हाजिर? दिमाग है, कोई बात समझ में आ रही क्या? पढ़ाना छोड़ के पिटाई करना पड़ेगा फिर मेरे को। नहीं अलिफ वाव ज़बर औ, अलिफ वाव ज़बर औ। देखो शक्ल जब बदल के आएगी तो हमजा हिज्जे में उनको हमजा करना पड़ेगा। हिज्जे के एतबार से हाँ तो नहीं जब ये आएगा ना हिज्जे करने में ये आएगा हटके वाला बस तो हिज्जे के उसको मना जो बोल के रहेंगे कैसे भी यहाँ मिस्टेक कर देंगे हिज्जे कर इसमें नहीं जो अली खाली होता है अली खाली नहीं है तो खाली नहीं है ना तो हमला हो गया कहीं उसके ऊपर तो बता रहे हैं ना। अब तो जज्म का ताल्लुक ही वो किसी से मिलाकर पढ़ना है, जज्म अकेला कहीं नहीं आता। तो वही तो हमजा के अलिफ जब बोलेंगे तो उसका तलफ्फुज़ अदा करके जब हिज्जा करेंगे ना, हिज्जा करने में जहाँ पर हमजा आएगा, हिज्जा करने में जहाँ पर हमजा आएगा तो वहाँ पर तुम ये नहीं बोल सकते ना या हमजा की शक्ल में आया, अलिफ हमजा की शक्ल में, वहाँ हमजा की शक्ल में। ये तो सिर्फ इसके लिए ये तो मुफरदात की है नहीं। अगर इस मुफरदात की जो बता रहे हैं आप मुफरदात की है और कवादे में बदल जाएगा ना। तो चलो हिज्जा करने में तो फैसला है। चलो पढ़े क्या? औफी तीन बार रवे से पढ़ना, चौथी बार हिज्जा करना है, ठीक है? हाँ चलो इतना खींचतान के अगर किसी का इसको उठाओ तो उठाना सब एक साथ उठाना ना। कोई पैर खींच रहा है, कोई हाथ खींच रहा है, कोई सर पकड़ रहा है, कोई पेट उठा रहा है, इसको उठाना थोड़ी होता है। एक साथ पढ़ना है आपको। औफी 3 बार बोलो औफी दिमाग नहीं चल रहा। अरे दिमाग कब चलेगा? हाथ रखो उसके ऊपर, रखो उसको। हाँ अब बोलो 3 बार। समझे क्या? तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा है, असल में तुम पढ़ नहीं रहे बराबर, बिल्कुल ध्यान इक्का भी नहीं है, उंगली भी नहीं है, तवज्जो भी नहीं। 3 बार जब बोला ना, 3 बार के बाद आवाज सबकी बंद हो जाना, फिर सबका एक साथ हिज्जा शुरू होना, समझे? चलो बोलो 3 बार। बस चलो स्वाद निकलेगा तो सबकी जुबान से स्वाद निकलना। स्वाद वाव ज़बर कौ। चलो तुम ही पढ़ो, अगला क्या है? उंगली अंदर मेरी तरफ नहीं देखना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरी तरफ देखना नहीं है, मेरी आवाज तुम्हारे कानों में पहुंचेगी। देखना कहाँ है? कायदे में। और शहादत की उंगली रखना है। बार बार ऊपर मत देखो, मुझको मत देखो, कुछ ही नहीं है, 2 आंखें है, 2 कान है, समझे? वही है तुम्हारी तरह। चलो पढ़ो अगला। फिर से बोलो। चलो
قومي आगे कौन सा सफा है? आगे निकालो, पढ़ता हूँ। चलो आगे पढ़ो। أين 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 साफ नहीं हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा, ऐसे पढ़ने से तन्ना पढ़ना बेहतर है। तनवीन किसे कहते हैं? हाँ, अब हरकत की मशक कर रहे हैं हमको, क्या करना है? अ ई उ ब बी बु द दी तु द दी तु ज जी जू ह ही हु ख खी खु द दी दु द दी दु र री रु ज जी जू। आइंदा कल तुमको ये लिख कर मिलाना है। कौन कौन लिख कर लाएगा? अब अगर आपने कहा इनको तनवीन लगा कर पढ़ो तो कैसे पढ़ेंगे? भगाना नहीं, जिनको चलाते आती वो भगा लेते डायरेक्ट, किसी को बैठने भी नहीं देते, टिकट भी निकालने देते। बस ऐसा सोचते कि बस स्टार्ट करते आगे इन्हें भगा ले, फिर गाड़ी में घुस जा। मोला इधर दिख रहा है, इन उन वो मोला इधर दिख रहा है, वो मिठाई कर दूंगे थोड़ी सी, मिठाई खाने की मिठाई। अरे बोलो ना, मार से पढ़ेंगे कि प्यार से? अंडा काला होता है कि लाल? जमीन का है, आसमान का है, ऊपर नीचे बीच में। 1 मिनट का जवाब है, तुम ऐसे बस खींच खींच उसको ऐसा ले जा रहे हो, बस 1 मिनट का जवाब भी नहीं है। कौन पैर का है? नीचे नुक्ते वाले रूप कितने हैं? 14 दो। कितने हैं? 2 नुक्ते वाले रूप कितने हैं? 4 1 नुक्ते वाले रूप कितने हैं? 2 अब चलो मश्क करते हैं। ये मश्क अगर मैंने आपको बताया कि भाई हरकत लगाकर पढ़ो तो अलिफ से लेकर या तक पढ़ना है। अ ई उ जब सुनो तख्ती निकालो, तख्ती और उंगली उसी पर रखना। मैं हरकत लगाकर पढ़ने का कहूँ तो हरकत लगा, अलिफ बा निकालो, अलिफ बा तहज्जी अलिफ से लेकर यहाँ तक अल्फाबेट निकाले। अब इस पे हरकत लगाकर पढ़ना है तो 3 बार अलिफ पे उंगली रहेगी वहीं पर। अ ई
उ हाँ, हरकत को या ये यू नहीं बोलना, या ये यू। अच्छा, हमने ये हरकत लगा कर पढ़ ली। अरबी पढ़ने वाले जानते हैं इसको क्या कहते हैं? और अरबी में जम्मा पढ़ते क्या? किसने पढ़ा? हाँ, माशाल्लाह। और इसको क्या कहते हैं? फसा कसरा। क्या कहते हैं? और इसको क्या कहते हैं? फतहा, है ना? मफ्तूह, मकसूर, मज़कूर, ऐसा आता है ना? पढ़े क्या? हाँ, चलिए ठीक है। अभी हमने ये लगा कर पढ़े मुतहर्रिक। हाँ, अब ये लगा कर पढ़ना है, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, साफ साफ पढ़ना है। अन, इन, उन, हाँ। अब अगर हमने तनवीन लिख कर लाने का कहा तो कौन से सफ़े पे से देखेंगे इसको? सफ़ा नंबर 7 सफ़ा नंबर 31, 31 पे देखो। ये आज नहीं लिखना रहेगा, ये बाद में लिखना है। कल पे अ ई उ से य ई यू तक लिख कर लाना है। उसके बाद में आप लिखेंगे बात का सबक अन, इन, उन, एक ये, एक ये, एक ये। जब भी दो ज़बर लिखेंगे उसके साथ में अलिफ आएगा, समझे? हाँ। तनवीन किसे कहते हैं? तनवीन की आवाज कहाँ जाती है? अब हमको ये लगा कर पढ़ना है, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। एक अलिफ के बराबर इनको भी खींचकर पढ़ेंगे और उसको भी खींचकर पढ़ेंगे, ठीक है? आ ई उ बाद में ये लगाना है। ये क्या है? जज्बा तो है ही, उसके अलावा एक बात और बोला था, ये क्या है? साकिन। इसको थोड़ी बोलेंगे, इसके ऊपर आएंगे तब साकिन होगा। दादा कहाँ से आ गए? ये मामू है। क्या है मामू? आप जब छोटे से रहेंगे दावत आएंगे ना तो मामू को हाथ पकड़ के लेके जाना पड़ेगा, गोश्त मांडा खाने। अकेले जाएंगे तो घूम जाएंगे। फिर ऐलान होगा बच्चा गुम हो चुका है, यहाँ पर मिला है, जामिया रहमानिया में यहाँ कर ले जाएंगे।
ये क्या है? हाँ, अकेला कहीं पर नहीं आएगा, ये हाथ में हाथ पकड़ के आएगा। एक अब, इब, उब, ये लगा के पढ़ो। बस जब 3 लफ्ज हो जाए तो सबकी आवाज बंद हो जाना। अब, इब, उब, अब, इब, उब, आगे पीछे होना नहीं, होशियार आगे हो जाए, कमजोर पीछे रह जाए, सबको साथ में लेकर चलना है। अब, इब, उब, लिया करो थोड़ा, अरे थोड़ा सांस ले लिया करो, रुकने में प्रॉब्लम है क्या आपको? सांस लिए बगैर आगे बढ़ जाते हैं। एक लफ्ज बोलो, अब, इब, उब, वाव का नहीं आएगा, या का नहीं आएगा। अलिफ, वाव, या, इसको अरबी में क्या कहते हैं? हुरूफ इल्लत। हाँ, हुरूफ इल्लत है, इनमें नहीं आएंगे। ये आप बंद क्यों कर दे रहे बाबा? हो भाई, खुला रखो ना, उसको उंगली रखो ना। ये आप नजर में आप मार खाने वाले, सीधे बढ़ जाओ। मेरी नजरें चारों तरफ है, सीधे बढ़ जाओ, आप लाइन में ले लो, इनको बचा लो। हाँ, आप इधर उठ जाओ, खड़े हो जाओ, आप उठ जाओ। मैं आपको बचाने के लिए कर रहा हूँ, मार खाएगा। आ जाओ, साफ साफ नहीं हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा। एक एक पहली सब वाले अब, इब, उब पढ़ो। अच्छा, किसी हर्फ का मखरज मालूम करना है तो क्या उसका तरीका? अब बोलो बोलो जल्दी, सही बोलो, जवाब साफ बोलो, सही बोलो, इनको पता। हाँ, अभी हमने वही काम किए, अभी जो काम किए वही किए। जिस हर्फ का मखरज मालूम करना हो, जहाँ पर अब, इब, उब, कहाँ पर आवाज होगी? दोनों होठों का तरी वाला हिस्सा, समझे? अद, इद, उद, क्या मखरज है? जुबान की लोग सना जाएगा जड़, ता, दाल, वा, ये तीनों का मखरज एक ही रहेगा। ता, वा, वा, इस तीनों का भी मखरज एक ही रहेगा। तो ये जो पढ़ेंगे आप, ये मश्क करेंगे तो आपकी हुरूफ की क्लियरिटी, अदायगी साफ और सही होगी। हाँ, उंगली रखो और हल्ला नहीं ज़्यादा, और आवाज़ में आवाज़ मिलाकर बोलना, आगे नहीं भागना। फिर से एक एक के हिस्से में एक एक आएगा। अब इब, उब तुम बोलेंगे, ये अद, इब, उद ये बोलेंगे, रुक रुक के बोलेंगे, साफ साफ बोलेंगे, सही सही बोलेंगे, ठीक है जी? हाँ, चलिए। अंदर ही देखो, और इतना खींचना नहीं है। अद, इब, उद, हाँ, चलो उंगली नहीं आपके, जब जिप जुप पढ़ रहे आप, मेरे को पढ़ा रहे काम कर रहा है, मेरे को लगा बोलने का काम करो। बोलो जल्दी बोलो, फिर से बोलो। अब खींचना नहीं, अब इब, उब, तुमको मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरी तरफ देखना नहीं है तुमको, लेकिन उंगली अपनी हटाना नहीं। पूरी तख्ती पढ़ो पहली सब वाली। अब इब, उब, देखो एकदम साफ से। अब इब, उब, रुक लेगा, फिर अब इब, उब, रुक लेगा, फिर अब इब, उब, समझे? चलिए अब
अब ये लगाकर पढ़ना, इसको क्या कहते हैं? कैसी होती है तरतीब? कैसी होती है तरतीब? तस्दीद वाले अल्फों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कैसे पढ़ा जाता है? दो मरतबा सख्ती के साथ। सख्ती के साथ कैसे पढ़ा जाता है? सख्ती और सख्ती की मशक कैसे? अब इब उब। ये खामोशी से सुनो यार, गड़बड़ बहुत करिए, दो ही सब पढ़े। आप लोग खामोश सुनो, उंगली रखो और अंदर देखो, ऊपर देखना है। ये दो लोग पढ़िए, दो शब्द। हाँ, अब्बा इब्बा उब्बा। नहीं, एक बोल के खामोश हो जाओ सब। अब्बा इब्बा उब्बा। बिल्कुल नहीं, एक बोलने के बाद रुक जाना, 2-4 सेकंड, फिर शुरू करना। बोलो अब्बा इब्बा उब्बा। आप पढ़ो, जो पढ़ा रहे थे, जो पढ़ रहे थे वो पढ़ो। अश इश उश देखिए कहाँ गए थे? कहाँ कहाँ गए थे? कहीं नहीं, कहाँ गए थे? क्या लाए? एक खड़ा भी आने वाले में तो हमको तो पता चल जाता है। एक डेग पकी हुई देखेंगे हम, 2-4 साल उसको निकाल के रख लेंगे, ये कच्चा है कि पक्का, समझ में आ जाए। तुम ये मत समझना तुम्हारी आवाज पहुंचती रही, मेरे सबकी आवाज पहुंच रही है। कौन खेल रहा है वो भी देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, सबका हिसाब बाकी रहेगा। क्या रहेगा? बाकी रहेगा। समझे? जी हाँ। कौन क्या पढ़ रहा ये भी समझ में आ जा रहा है। अभी हम मशक कर रहे हैं अब्बा इब्बा उब्बा की, अरे हजरत पढ़ रहे उसको अब इब उब, समझे? इसलिए आपका दिल और दिमाग का हाजिर होना बहुत जरूरी है। हम ज्यादा बैठ गए इसीलिए कि बस कोई पकड़ में नहीं आए कि किसके गड़बड़ हुई कोई। एक बादशाह था, एक क्या था? बादशाह। हाँ, एक बहुत अच्छा वाक़या मगर नहीं बताऊँ। सीधे रहेंगे, अमल करेंगे, बताओ। एक बादशाह था, बादशाह ने पूरी रियाया को ऐलान किया। क्या किया? रियायत को ऐलान कि भाई किया। रात को 3 बजे सब आना और एक प्याला दूध का लाना और सब डाल के चले जाना। अब वो जितनी भी सोची में ताजुब का टाइम रहता, लाइट भी गई हुई रहती है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और मेरा एक प्याला पानी से क्या बिगड़ जाने वाला है? क्या सोचे? अरे क्या अंधेरे में जब बादशाह ने हुक्म दिया कि हौज है और हौज में हर कोई एक प्याला दूध लाए। क्या लाए? दूध। और खामोशी में डालकर चला जाए। अब हर एक ने क्या सोचा कि मेरा एक प्याला पानी से क्या होने वाला, सब तो दूध लाने वाले। तो सुबह उठ करके बादशाह ने वो देखा तो पूरा हौज काय से भरा हुआ था? पानी से। वैसे हमारी मिसाल है। समझ में नहीं नहीं समझ में? नहीं किसको किसको नहीं समझ में आया? तो इतने बच्चों को समझ में नहीं आया। हाँ? हाँ वही तो बोल रहे। हम सब ये सोच रहे कि बिल्कुल मैं गलत पढ़ूंगा तो किसी को क्या पता चल रहा है। हमने अब्बा इब्बा उब्बा और ये जो बता रहे हैं हम ये आपको जैसे ये लिख कर लाएंगे आप जी। तो उस तरह से खड़ा तनवीन का भी लिख कर लाना रहेगा। बाद में ये खड़ा जबर खड़ी से उठक पेश का भी लिख कर लाना रहेगा, जज्म का भी लिख कर लाना रहेगा और तशदीद का भी। समझे? हाँ
इस तरह से आपको जब समझ में आएगा तो फिर आपके हाथ में फायदा कोई सा भी हो इंशाअल्लाह आप क्या होंगे कामयाब होंगे। चलिए कहाँ से बातें हैं चलते रहो। साफ नहीं हो रहा अस्सा इस्सा उस्सा आप पढ़ाओ आगे पढ़ा दो अस्सा से अस्सा इस्सा उस्सा अस्सा इस्सा उस्सा अश्शा इश्शा शादी बोलो अश्शा 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 इश्शा उश्शा अश्शा इस्सा उस्सा अस्सा इस्सा उस्सा अस्सा इस्सा उस्सा अर्रा इर्रा उर्रा पूरा सत्य अब्बा अद्दा इद्दा इद्दा उद्दा उद्दा चलिए अत्ता इत्ता उत्ता अद्दा इद्दा उद्दा अहा इहा उआ अर्रा इर्रा उर्रा अफा इफा उफा अका इका उका अका इका उका अल्ला इल्ला उल्ला हंसो मत अल्ला इल्ला उल्ला अम्मा इम्मा उम्मा अल्ला इन्ना उन्ना हाँ हुर्फ मुशद्दद कितने हैं दो मुशद्दद और मीम मुशद्दद समझे हाँ कैसे पढ़ा जाता है इनको बोलने के साथ में ये हो गया तुम्हारा ये समझे। अब ये चीजें मत को 3 अलिफ के बराबर चीज क्या पड़ेगी मद की किस्में रहेंगी मध्य मुनफसिल और आगे की जैसी किताबें आप पढ़ते रहेंगे बड़े क़वाइद आते जाएंगे ठीक है। हाँ अब पलटाओ आगे कहाँ से बाकी हमारा हिस्सा वाला Ay na, say ugaw ay na way. Ning chalo mo lang siya. हाँ चलिए खलक़ इज़ा वक़ब एक किस्से में एक लफ्ज़ आए चलो बोलो खलक़ पढ़ो सब चलो जल्दी सोने क्या जल्दी चलो حافظين अब डायरेक्ट पड़ जाएगी हाँ चलो अब तैयारी में रहना كيف فعل وليدين أوحى لها بما يوعون وطور سينين خلق बस तनवीन का पढ़े ना आपने अन इन उन जी हाँ चलिए पढ़ाइए हाँ ये वही बताया जा रहा है तनवीन की आवाज तालुन ज़बर तालुन ज़बर तीन कैसे करूँगा तालुन ज़बर कैसे बाकी ting ting Jun
आप पर एक कायदा समझाया गया है। कौन सुनाएगा कायदा? कौन सुनाएगा? सवाल जो होगा वही जो हाथ ऊपर करो। ये सब में किसी को नहीं समझ में आ रहा क्या कायदा है? आपको याद है कायदा? नहीं। नून साकिनिया तनवीन के बाद गलती के 6 हरफों में से कोई भी हरफ आए तो इज़हारे हलक़ी होगा, यानी तनवीन और नून साकिन को जाहिर करके पढ़ेंगे। अगर कायदा आपको नहीं याद है तो लिखना पड़ेगा और उसको याद करना पड़ेगा। हाँ, नून साकिन किसे कहते हैं? जिस नून पर जज्म उसे नून साकिन कहेंगे। तनवीन किसे कहते हैं? नून साकिन और तनवीन के कितने कायदे हैं? 4। कौन से? इज़हार, इग़ाब, इक़लाब। इक़लाब किसे कहते हैं? बदल कर पढ़ने को इक़लाब कहते हैं। इदगाम किसे कहते हैं? मिलाकर पढ़ने को इदगाम कहते हैं। इख्फा किसे कहते हैं? छुपाकर पढ़ने को इख्फा कहते हैं। इज़हार किसे कहते हैं? हाँ, ये चीज आपको तजवीद की बिल्कुल पुख्ता याद होना। हाँ, और हिफ्ज़ वाले और कुतुब वालों को अगर याद नहीं है तो सजा के मुस्तहिक है। समझे ना? पारे आम में ये चीजें बताई गई है, इसीलिए तय्रल अबाबील नहीं पढ़ सकते, इज़हार हलक़ होगा। तय्रल अबाबील में क्या होगा? क्यों? 2 ज़बर के जवाब साफ होना, सही होना। उसके आगे नारुन हामियत इज़हारे हलक़ी होगा। अब क्यों होगा इसका जवाब? इसको इजरा कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरी पूरी आयत का इजरा करना होता है। लिमन खशियत क्या होगा? सबसे पहले जवाब क्या होगा? होगा हाँ, हर जगह पर क्या होगा? क्यों होगा? क्या होगा? क्यों होगा? ये चीजें आपको याद करना रहेंगी। पलटाओ। अब आ रहा आगे इख्फा का सफा। इख्फा की मिसालें किरामन कातिबीन कुन्तु तुराबन यतीमन फआवा दखलहु रसूल करीम नारन ذات كتاب فيه يوم ينفخ طغى فتح قريب من ثقلت أنزلنا شيء قدير। हाँ, काय का कायदा बताया इसमें? कौन सुनाएगा? एक बच्चा को भी खड़े होकर अच्छे से इख्फा का कायदा सुना दो जुबानी। कहाँ गए थे? क्या लाए? हजरत आपको याद है इख्फा का कायदा? आपकी सवाल हो रहा है, जिसके मुताबिक उसका सवाल होगा, दूसरे का थोड़ी होगा।
जिब्राइल आएंगे, वो मलकुल मौत आएंगे, आपकी रूह लेकर जाएंगे, क्या बोलेंगे उसकी ले जाओ, ऐसा बोलेंगे। अल्लाह ताला नाम लिख के देता है, उसके पास जाना, उसको लेकर आना। बोलो खड़े होकर के अच्छे से, देखो माशाल्लाह बता रहे। नून साकिन के बाद नून साकिन या तनवीन के बाद नून साकिन या तनवीन के बाद पे अफा के 15 ऊपर में से तारा कोई भी हर्फ आए तो इख्फाए हकीकी होगा। हाँ, आपको अगला सवाल ये भी करेंगे भूल गई कि भाई इख्फा के 15 रूप कौन से, तो उसमें से क्या करना आप लोगों ने, इजहार हलती के 6 रूप माइनस कर देना, 29 में से 6 गए तो 29 फिर उसमें से 4 और कम करना, 4 और कम करना, यरमलून, इदगाम यरमलून 6 रूप और कम करना। हाँ, 29 में से 12 गए तो कितने बचेंगे? 15 रूप। इख्फा हकीकी के ये 15 रूप याद कर सकते हैं आप इस तरह, ठीक है? बैठिए। अब ये देखो जज्म लगा हुआ है आगे, और जज्म लगे हुए में आगे जो बताया जा रहा है क्या है कायदा? हाँ, कलकला किसे कहते? सवाल एक होता है कायदा और एक होता है किसे कहते? अरे भाई हिंगोली किसे कहते? हिंगोली में क्या है? तो जवाब आएगा जामिया रहमानिया हिंगोली में। समझ रहे आप बात? बर्तन में क्या है? बर्तन किसे कहते? डेक में क्या है? डेक किसे कहते? देखिए मांडा काय में, मांडा किसे कहते? बहुत अच्छे से लिख रहे हैं आप। मांडा अच्छे से याद आ गया है, दूसरा सबक याद नहीं आ रहा, समझे? चलिए सब एक साथ पढ़ देंगे। अब इब उब बंद करो, बंद करो। 1 मिनट भी चलने के काबिल है ही नहीं तुम। जितने सा कह रहा है कि तुम सबको एक तरफ से लगा के अच्छे से पिटाई कर दो आप पिटाई। पिटाई खाएंगे कि मिठाई? अंडे खाएंगे कि डंडे? मार से पढ़ेंगे कि प्यार से? आप कौन है? हाँ, इंसान तो है ही। कौन है? हमारा मजहब क्या है? इस्लाम क्या सिखाता है? ये गले की है ना साउंड की हिफाजत करना, कभी भी याद रखें। और जितना आप साउंड स्पीकर बढ़ जाएगा ना तो आपको हमेशा परेशानी हो जाएगी। हाँ, आप शोर ज्यादा कर रहे, पढ़ाई कम कर रहे, समझ रहे आप? हाँ, हुरूफ कलकला 5 है। कितने? कलकला किसे कहते? खामोश ये बच्चे, आप बताओ। कलकला किसे कहते? आपके अब्बू को समझाना नहीं कर सकते। कलकला किसे कहते? कलकला अभी बताया मैंने किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या है? आवाज का, बोलो। टक्कर खाकर आवाज का, बोलो। आपने आवाज का पढ़ा रहा हूँ, आप टक्कर खा रहे हो। आप रोटी खा रहे, मेरे को सालन खिला, मैं सालन खाऊं, आप रोटी खा लेते। आवाज का अपने मखरज में टक्कर खाकर अलग हो जाना। कलकला किसे कहते हैं? समझ में आया? याद रहेगा? आइंदा कल याद नहीं रहा तो पिटाई कर सकता हूँ ना मैं? हाँ, जैसे जिस तरह से कोई नया रूप बनता है तो नया रूप में डबल आवाज आती है, कलकला है ना? क्या हो रहा है? फिर इसी तरह से इको साउंड आया, उसमें इको में भी डबल आवाज आ रही है, कलकला। जद्दीद 5 रूप का मजमुआ क्या है? चलिए अब इब उब, जब जिब जुब, बज
बिज बुज सद सिद सुद कप तिप कुप जब जिब जुग जी बस किप जिब सद गुल तज वाह सब ई दस लब जुल कौन आगे आगे पढ़ रहा है यजअल लक़द खलक़ना अतअमना बढ़ो आगे बढ़ो हटाओ एक ही पढ़ाई कर बोलते हैं उंगली नहीं है ध्यान ही नहीं है पढ़ना ही नहीं है बोलो ना पढ़ाई का मतलब क्या रहता है मैम सबको खामोश बैठना एक ही आवाज आएगी चलो जल्दी يسقون وألقت أفلا يعلم إذا بعثر فألهمها فجورها وتقواها ألم نشرح لك صدرك هل أتاك ولهم أجر غير ممنون اقضى झटका रहेगा हाँ ये आपको इसमें यहाँ पर रूप का कलकला ढूंढना है समझे और जब रूप का कलकला आप छाट लेंगे तो उसको इजरा करेंगे मुफ्तहिम कहीं भी सवाल कर सकते हैं यहाँ क्या होगा यहाँ क्यों होगा ठीक है अब अगला जो है तशदीद का है क्या है सख्ती के साथ अब इब उब आगे नहीं पढ़ना है अब इब उब अब्बी इब्बी उब्बी हाँ बोले कौन गलत पढ़ रहा है क्यों दिमाग में नहीं है फिर ऐसे क्या कायदा कहाँ है आपका कहाँ गए थे ऐसा नहीं चलेगा पिटाई नहीं जाएगी अत्त इत्त उत्त अत्ती इत्ती उत्ती पढ़ो आगे इज्जा इज्जी अरे पढ़ो ना इज्जा थोड़ी है इज्जा है वो इज्जा इज्जी इज्जू अब बोलो उज्जा इज्जी उज्जू अब्बन इब्बन उब्बन अब्बिन इब्बिन उब्बिन बब्बुन बिब्बुन बुब्बुन तब्बन तिब्बिन तुब्बुन तुब्बुन के इज्जे करो जब्बा जिब्बा जुब्बा जब्बी जिब्बी जुब्बी फअ कुकी तवा सुजी हद्द حي علي إياك يظن ثم سعرت عطلت अब ये राग के ताल्लुक से बताया जाए पढ़ो कोई तख्ती नंबर 14 क्या लिखा है पढ़कर सुनाओ कोई तख्ती नंबर 14
बड़े बड़ों को पढ़ना पड़ेगा। देखकर बिस्मिल्लाह। देखो उंगली रखो, देखकर पढ़ रहे तकबीर नंबर 14 राय साकिना व मुशद्दद। जज्म वाली रा को राय साकिना कहते हैं, ऐसा नहीं तुम्हारे से? तकबीर नंबर 14 खामोश को पढ़ना। देखो चलो जल्दी करो ना। तख्ती नंबर खड़े हो, 14 खड़े हो। तख्ती नंबर 14 राय साकिना व मुशद्ददा। नंबर 1 जज्म वाली राय को राय साकिना कहते हैं, वो तशदीद वाली रा को राय मुशद्ददा कहते हैं। नंबर 2 रा पर ज़बर या पेश हो तो रापुर होंगी, शेर हो तो बारीक होंगी। नंबर 3 राय साकिना से पहले ज़बर पेश हो तो रापुर होंगी और ज़ेर हो तो राय साकिना बारीक होंगी। बाकी कवाइद तरीक़े तालीम में बस मिला। राय साकिना किसे कहते हैं? राय मुशद्ददा किसे कहते हैं? रा का कायदा क्या है? ज़बर या पेश हो रा पर तो पुर होगी और ज़ेर हो तो बारीक होगी। समझे दोनों बातें? एक हरकत ज़बर ज़ेर पेश की बजाय रा पर ज़बर या पेश हो तो और ज़ेर हो तो। इसी तरह अल्लाह का नाम कब पुर होता है? अल्लाह का नाम ज़बर या पेश है तो पुर होना, ज़ेर होना तो बारीक होगा। चलिए आओ सल्ला ओ आ कौन हो? क्यों ऐसे क्यों पढ़ रहा है तुम? जब तुम सीधे नहीं चल रहे तो मुझको चलाना पड़ेगा ना। एक शब्द में चले तो सबको समझ में आता है। आओ सल्ला ओ आम या मऊका मुस्तक़िर मग़रतन बारीक होगी क्या पुर होगी? आगे मैंने बताया ना कि आगे कायदा ये आएगा हुर्फ़ मुस्तालिया में से कोई हर्फ आ रहा तो पुर। उमिरतु मुनहमिर वस्बिर शर्री बल्बी बिक्री मुद्रिकु मुस्तमिर मुहर्रिमु। जी अब आइंदा कल आगे यहाँ से मुकम्मल करना है, लेकिन तजवीद का पहला सबक कौन पढ़ाएगा? जिसका तजवीद का पहला सबक हुरूफ 29 है। 29 हर्फों के 17 मखारिज है। 17 मखारिज के निकलने की जगह 5 है। नंबर 1 बोलो मौका मिलने को ना बाजार भरने का, पूरा बाजार भर देते थे। एक एक लफ्ज साफ क्लियर बता रहा तो ऐसी बिल्कुल एकदम जैसे जानवर के लिए पढ़ना होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तीन मरतबा पढ़ो आप, रुकने का बिल्कुल। अऊज़ु तीन मरतबा का 3 नहीं, रुक रहे नहीं फिर खत्म हो जाती बात। रुक जाने का अऊज़ु बिल्लाहि 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 मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
यौमिद्दीन इय्याका 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 नअबुदु 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 व इय्याका नस्तईन 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 इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम अनअमता सिर्फ अनअमता बोल अनअमता عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज थोड़ा ठीक पढ़ रहे हैं मशहूर। ये क्या लिखा है? चोर मजहूल किसे कहते हो बताओ? मजहूल और मारूफ। इसको मारूफ पढ़ेंगे तो चूर चूर के खाते हैं ना। हाँ, इसी तरीके से देखो यहाँ पर ये क्या लिखा है? लोटा ये क्या है? देखो मानी उर्दू में भी बदल जाते हैं, तजवीद अगर नहीं रही तो। उर्दू में भी मानी क्या होते हैं? अगर तजवीद नहीं रही तो। हाँ देखो जैसे लिखा ना चोर, ये मजहूल पढ़ा चोर, और मारूफ पढ़ेंगे तो चूर, मतलब बदल गया ना। हाँ इसी तरह लौटा, कहीं काम पे गया था वहां से लौटा, और फिर अगर इसको बोल दिया वहां मतलब पढ़ देंगे तो लूटा, सामान लूट लिया। समझे? उर्दू में भी अगर आपने वाव मद्दा या वावे लीन, बम्बई में क्या होगा? हाँ, दुबई में क्या होगा? दुबई। ये मोटे मोटे कायदे इस तरह से याद रखना। बैगन में क्या होगा? लौकी में क्या होगा? मतबख, मतबख में क्या क्या कौन से हुर्फ हो रहे? मतबख में इस तरह से तजवीद सीखने के और तजवीद ग्रामर जितना याद करेंगे, याद रखेंगे, जितना मुज़ाकरा करेंगे उतना आपके इसमें बाकी रहेंगे। समझे? जब आप हुरूफ को अलग अलग तरह से अऊज़ु बिल्लाहि इस तरह सही कर रहे हैं तो उसके बाद में फिर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन,
कहाँ गए थे? पढ़ाई आप बारी वाले आप चलिए सब एक साथ पढ़ दीजिए। मैंने जैसे पढ़ा वैसा नहीं हो रहा है। अगली सब पढ़ दो बस सब सुन रहा है। बस कोई मत पढ़ो मत पढ़ो खामोश। कह रहे तुम किरात का मजाक उड़ा रहे कुरान का मजाक उड़ा रहे ऐसे लग रहा है। हाँ? यहाँ से लेकर अलिफ तक पढ़ दो।